नमस्कार, जोहार चिल्ली। जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहले एक बार सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की मंशा है कि राजनीति से बाहर हो जाएं आदिवासी। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है कि आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक राजनीतिक दखल से बाहर हो जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के बाद परिसीमन होना है और अभी लोकसभा की 543 सीटें हैं। संविधान के आर्टिकल 81 के मुताबिक लोकसभा में सभी राज्यों से अधिकतम 530 का सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा और केंद्र शासित प्रदेशों में यह आंकड़ा 20 का है। इस प्रकार यह संख्या 550 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन नए परिसीमन चौंकाने वाली है। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर के 846 करने की तैयारी हो रही है और ऐसा हुआ तो राजनीति में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का दखल खत्म हो जाएगा। अगली खबर, पारसनाथ पर्वत पर स्वामित्व विवाद गहराया, आदिवासियों ने आंदोलन का किया ऐलान, 12 मार्च को महाजुटान। पारसनाथ पर्वत पर स्वामित्व विवाद, आदिवासियों ने किया आंदोलन का ऐलान। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। संथाल आदिवासी समाज इसे अपना पवित्र धार्मिक स्थल मारंगबुरु मानता है, जबकि जैन समुदाय के लिए यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अब इस विवाद को लेकर आदिवासी समाज ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। 12 मार्च को देश भर के आदिवासी महाजुटान करने वाले हैं। सोनोत संथाल समाज केंद्रीय समिति के नेतृत्व में आदिवासी समाज 12 मार्च को मधुबन में बड़ी संख्या में जुटेगा। वही अगली खबर, मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, रांची की 112 लाभुकों के पैसे एक ही खाते में हुए ट्रांसफर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2025 को प्रदेश की महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर कर दी है। हालांकि कई फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं। राजधानी रांची के तमाड़ प्रखंड में 112 लाभुकों के पैसे एक ही व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के मामले में आरोपी कार्तिक पातर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य में बड़े पैमाने पर खनन के बावजूद झारखंड वासियों को नहीं मिल रहा बालू, बिहार से मंगाने को मजबूर है। बता दें कि झारखंड में बालू की कोई कमी नहीं है। यहाँ सैकड़ों बालू घाटों से बालू का खनन किया जा रहा। सैकड़ों बालू घाट चालू होने के बावजूद यहाँ के लोगों को बालू महंगा पड़ रहा। इसका सबसे बड़ा कारण बालू ट्रांसपोर्टर से। झारखंड में छोटे वाहनों से बालू का कारोबार चलता है, जबकि बिहार से बड़े वाहनों से बालू लोड होकर आते हैं। यही कारण है कि बिहार का बालू सस्ता पड़ता है। अगली खबर, महिला दिवस पर झारखंड में लेडी स्टाफ ने संभाली पूरी ट्रेन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड में रांची टोरी पैसेंजर ट्रेन का संचालन पूरी तरह से महिला चालक दल ने किया। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि टीम में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन प्रबंधक, 3 टिकट निरीक्षक और रेलवे पुलिस बल की 4 कर्मचारी शामिल थी। उन्होंने बताया कि यह पहल दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल द्वारा की गई थी। ट्रेन प्रबंधक अनुपमा लकड़ा ने कहा कि मुझे भारतीय रेलवे का हिस्सा होने पर गर्व है। अगली खबर की बात करें तो इन जिलों की महिलाओं के खाते में खटाखट पहुंचे 7500 रुपये। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सरकार के द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की राशि एक साथ भेजी गई है, जिससे लाभुकों के बैंक खाते में 7500 रुपये आए हैं। बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, पाकुड़, सिमडेगा, जामताड़ा और लोहरदगा के लाभुकों को ये राशि मिली है। अन्य जिलों की राशि पोर्टल पर डेटा अपलोड होने के बाद जल्द ही खातों में भेजी जाएगी। कहा जा रहा है कि सोमवार तक बाकी के लाभुकों के खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो 12 मार्च को छत्तीसगढ़ से झारखंड पहुंचेगा अमन साहू। कारोबारी पर फायरिंग मामले में होगी पूछताछ। 12 मार्च को अमन साहू झारखंड आएगा और इसके बाद रांची पुलिस कोयला कारोबारी विपिन शर्मा पर फायरिंग के मामले में पूछताछ करेगी। विपिन को गोली मारने के तुरंत बाद ही अमन साहू गिरोह के द्वारा इस मामले की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि पुलिस अभी खुलासा नहीं कर पा रही है विपिन पर हमला करने के पीछे किसका हाथ है। फुटेज के आधार पर पुलिस को आशंका थी कि इस घटना के पीछे अमन गिरोह का चंदन साहू शामिल है, लेकिन जांच की गई तो पता चला कि चंदन कई माह से जेल में बंद है। अगली खबर, रांची में स्मार्ट मीटर का बिजली उपभोक्ताओं को करंट 14 दिनों में भेज दिया लाखों का बिजली बिल। राजधानी रांची में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कई उपभोक्ताओं को कई महीने बीत जाने के बाद भी नया बिजली बिल नहीं भेजा जा रहा। बिजली बिल वितरण में निगम की भारी लापरवाही सामने आई है। कोकर निवासी एक उपभोक्ता को तो लगभग 4.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया है। एसडीओ ने जांच करके त्रुटि मिलने पर बिलों को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर, पलामू में ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर, 2 युवकों की मौत। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अररुआ खुर्द कॉलेज मोड़
NH 139 पर बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने रौंद डाला, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मृतकों की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिला के मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवगंज के 26 वर्षीय रविकांत कुमार और गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के चिरैली के 20 वर्षीय सुनील कुमार के रूप में की गई। अगली खबर, अपना सिम दूसरे को देने वाले हो जाएं सावधान, जारी हुई एडवाइजरी। केंद्र सरकार ने एक परामर्श जारी कर यह साफ कर दिया है कि अगर इस स्थिति में कोई धोखाधड़ी, साइबर अपराध या फिर अन्य किसी गलत गतिविधि को अंजाम दिया जाता है तो जिम्मेदारी जो है यूजर की होगी। कानून के तहत उसे ही सजा भुगतनी होगी। और यह भी कहा जाना कि दूसरा कोई मेरे नाम के सिम या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, मैंने ऐसा नहीं किया, तो यह मान्य अब नहीं होगा। देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के दौर में यह सामने आया कि जामताड़ा हो या फिर मेवात, साइबर ठगों ने दूसरे के नाम पर चल रहे सिम का इस्तेमाल करके अपराध को अंजाम दिया है। अगली खबर, नाबालिग बच्चे के नाम खोल पाएंगे NPS खाता, मिलेगी 50,000 की छूट। केंद्रीय बजट के बाद राज्य सरकार ने अपने प्रावधान में संशोधन किया है और इसमें 80 CCD के तहत अब अभिभावक को अपने नाबालिग बच्चे के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के तहत खाता खोल पाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपये की छूट का लाभ भी ले पाएंगे। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय दिनेश चौधरी की स्मृति में केंद्रीय बजट पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कोलकाता से आए विशेषज्ञ CA रमेश कुमार पदौरिया ने बातें कही है। अगली खबर, सरकारी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग। बता दें कि झारखंड के गुमला में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर ने आम जनता के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी परीक्षा नाम से एक निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और युवाओं को डिजिटल सहायता प्रदान करना है। अब SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, UPSC, टेट, इंटरव्यू, टेस्ट, स्कूल परीक्षा समेत 150 से अधिक सरकारी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल मुफ्त की जा पाएगी। अगली खबर, धनबाद में दोनों पक्षों के लोग पहुंचे थाना, दोषियों पर होगी कार्रवाई। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र की कापासारा में रात 2 पक्षों में मारपीट मामले को लेकर निरसा थाना में दोनों पक्षों के बुद्धिजीवियों की बैठक हुई है और बैठक में निरसा थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा, जीप सदस्य, दोनों पंचायतों के मुखिया एवं राजनीतिक दलों के लोग शामिल थे। कापासारा बस्ती के ग्रामीणों ने संयुक्त आवेदन देकर हिड़बांध के युवकों पर साइलेंसर खोलकर गांव होते हुए स्पीड से बाइक चलाने मना करने पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। अगली खबर, जसीडीह में पुलिस टीम पर हमला करके दुष्कर्म के आरोपित को लोगों ने छुड़ाया। जसीडीह में दुष्कर्म कांड के आरोपित की गिरफ्तारी एवं जांच पड़ताल करने जसीडीह थाना अंतर्गत एक गांव गए पुलिस पदाधिकारी सहित जवानों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान उपद्रवी ग्रामीण आरोपित को छुड़ा करके भाग निकले। घटना में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के हथियार छीनने का भी प्रयास किया। वहीं पुलिस के द्वारा लिए गए साक्ष्य के बयान समेत घटनास्थल के विवरण एवं दर्ज प्राथमिकी की छाया प्रति को फाड़ करके फेंक दिया। अगली खबर, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा झारखंड में बनाएंगे फिल्म। शत्रुघ्न सिन्हा का CM हेमंत सोरेन से मिलने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी है कि हो सकता है कि इस मुलाकात से झारखंड के कलाकारों को प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड राज्य में फिल्मों के निर्माण और शूटिंग की संभावनाओं पर चर्चा की। अगली खबर, NTPC DGM हत्याकांड की होगी SIT जांच, 6 संदिग्धों से की जा रही पूछताछ। हजारीबाग में हुए NTPC DGM हत्याकांड को लेकर हजारीबाग से लेकर रांची तक पुलिस प्रशासन में गहमा गहमी बनी रही। उसके बाद हत्याकांड मामले को लेकर कटकमदाग थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वहीं हत्याकांड में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी तेज कर दी गई है। अब तक की जांच में पता चला है कि DGM को गोली मारकर अपराधी बाइक से पुंदरी जंगल की ओर भागे थे। अगली खबर की बात करें तो MP के मजदूर की लातेहार में की गई हत्या। बकरी चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने की है हत्या। झारखंड के लातेहार में दर्दनाक घटना सामने आई। सदर थाना क्षेत्र के गोवा गांव में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक मजदूर की हत्या की। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के दतिया निवासी सलीम खान के रूप में की गई है। वह गोवा गांव के एक ईंट भट्टे में मजदूरी का काम करता था। जानकारी के मुताबिक सलीम गांव के देवकी सिंह के घर में घुसा और बकरी चोरी का प्रयास करने लगा और घर वालों को जब इसका पता चला तो उन्होंने शोर मचा दिया। अगली खबर की बात करें तो नए नियम से बनेंगे जाति प्रमाण पत्र। 1 महीने पहले करना होगा आवेदन। बता दें कि झारखंड के सरायकेला नगर पंचायत अंतर्गत पिछले कई वर्षों से खतियान में जाति दर्ज नहीं होने की वजह से जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जिला प्रशासन की ओर से नियम लागू कर दिया गया है। वैसे लोगों का भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा जिनका खतियान में जाति का जिक्र नहीं है
लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी को 1 महीने पूर्व ही आवेदन को जमा करना होगा। उसके पश्चात ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अगली खबर, खाद्य सुरक्षा जांच अभियान। होली और रमजान के अवसर पर खाद्य सामग्री की गहन समीक्षा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के आदेश पर आगामी होली पर्व और रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद के द्वारा चाईबासा शहर के विभिन्न होटल और दुकानों का कड़ा निरीक्षण किया गया और इस अभियान के तहत कई प्रतिष्ठानों में गंदगी, एक्सपायर्ड सामग्री और मिलावटी खाद्य सामग्री पाए जाने के कारण जुर्माने भी लगाए गए। अगली खबर, झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। इस योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये। बता दें कि झारखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में युवाओं को 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। योजना का लाभ सभी वर्गों के युवक युवतियों को मिलेगा ताकि वो अपनी आजीविका के लिए आत्मनिर्भर बन पाएं। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के मुताबिक प्रशिक्षण देकर के रोजगार योग्य बनाना है। अगली खबर, चाईबासा में दिन दहाड़े बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में लुटेरे सीसीटीवी लेकर भी भागे। झारखंड से दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। चाईबासा में सदर थाना अंतर्गत बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र से लुटेरों ने बंदूक की नोक पर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। इसके साथ ही सारे सीसीटीवी भी उड़ा ले गए और बता दें कि यह घटना बस स्टैंड के पास घटी जहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर न्यायालय और प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। बावजूद इसके लुटेरे बेखौफ होकर 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए शिव नाडर ने बेटे को HCL में 47% हिस्सेदारी दी। यह कदम रणनीतिक उत्तराधिकार योजना का हिस्सा। HCL के संस्थापक अरबपति कारोबारी शिव नाडर ने HCL कॉर्प और बामा दिल्ली में अपनी 47% हिस्सेदारी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को गिफ्ट की है। शिव नाडर ने 6 मार्च को यह ट्रांसफर किया और यह कदम एक रणनीतिक उत्तराधिकार योजना का हिस्सा है